नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। सीएससी यूपी दिवस का हुआ आयोजन, फिर मिले 8 नए कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 131। कुएं के जीर्णोद्धार को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। 4 पहिया वाहन में से रुपयों से भरा बैग लेकर अज्ञात लुटेरा फरार। भतीजी का इलाज कराने आए युवक की बाइक हुई चोरी। और हाई स्कूल परीक्षा में सूर्यांश ने 85.5% अंक हासिल कर क्षेत्र का बढ़ाया मान। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। सूचना और तकनीकी मंत्रालय की सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के द्वारा सीएससी यूपी दिवस कार्यक्रम का आयोजन जनपद कुशीनगर के समस्त कॉमन सर्विस सेंटरों समेत जिला मुख्यालय के जिला स्तरीय अधिकारियों समेत अन्य गणमान्य की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के एजेंडा में भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाली तमाम लाभार्थी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बिजली बिल जमा कैंप, जीवन प्रमाण पत्र, डीजी पे नगदी निकासी, ऑनलाइन सीएससी शिक्षा में ग्रामीण बच्चों का पंजीकरण, श्रमिक पंजीकरण, टेलीमेडिसिन इत्यादि सेवा में अधिकाधिक नागरिकों तथा लाभार्थियों तक पहुंचने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए किया गया। इस दिवस पर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षित छात्रों का प्रमाण पत्र वितरण के साथ साथ पौधारोपण आदि जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। जनपद के कुल 540 सीएससी केंद्र संचालकों के द्वारा सीएससी यूपी दिवस का आयोजन के अंतर्गत अपने आसपास के इलाकों की स्वच्छता सफाई के साथ साथ कोरोना महामारी के खिलाफ स्थानीय नागरिकों को जागरूक करते हुए फेस मास्क का मुफ्त वितरण भी किया गया। सीएससी जिला प्रबंधक विनोद कुमार और धर्मेंद्र शर्मा के द्वारा बताया गया कि 30 जून 2020 को सीएससी यूपी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता और बिजली विभाग के अपर अभियंता के द्वारा टॉप 10 BLE को कोविड-19 के दौरान ग्रामीण स्तर पर पैसे की निकासी, बिजली बिल, टेलीमेडिसिन, गैस रिफिल बुकिंग सेवा के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र बांटे गए। सीएससी के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित सारी जानकारी भी दी गई। अपर अभियंता ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर आसानी से बिजली का बिल जमा कर सकते हैं और रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। बिजली बिल जमा करने के लिए विद्युत विभाग जाने की जरूरत नहीं है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि सीएससी से ग्रामीण स्तर पर आम जनमानस को कोरोना महामारी में काफी लाभ मिला है। लोगों को ज्यादा ऑनलाइन संबंधित कार्य के लिए दूरी तय करनी नहीं पड़ी। इस अवसर पर जिले के काफी सीएससी संचालक एक पौधे का रोपण करते हुए जागरूकता का भी कार्य किए। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को 8 और नए संक्रमित मरीजों के मिल जाने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। सोमवार को प्राप्त रिपोर्ट में संक्रमित मरीजों में विकासखंड फाजिलनगर के जौरा गोविंद टोला में 3 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, जिसमें से एक 46 वर्षीय, एक 32 वर्षीय तथा एक 44 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। इसमें 2 लोग बाहर से आए थे तथा एक व्यक्ति संक्रमित के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। वहीं पुलिस लाइन्स पटरौना में एक 11 वर्षीय लड़का संक्रमित पाया गया। विकासखंड दुधई के बहुपुर खलवा पट्टी निवासी एक 19 वर्षीय युवक भी संक्रमित पाया गया है, जो संक्रमित के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ है। विकासखंड पटौना के ही गोपालपुर में एक 40 वर्षीय महिला, 21 वर्षीय युवक तथा 13 वर्षीय किशोर संक्रमित पाए गए। यह सभी संक्रमित के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि अब तक जनपद में कुल 5469 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 5013 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 131 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। इसमें से 39 संक्रमित व्यक्तियों का इलाज राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में, 1 का मिलिट्री हॉस्पिटल गोरखपुर में, 6 का BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति का ग्रेटर नोएडा में इलाज चल रहा है, जबकि 81 संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होकर घर भेजे जा चुके हैं। 3 व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि सोमवार को 230 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। उन्होंने बताया कि अब तक 325 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। सभी संक्रमित व्यक्तियों को इलाज के लिए भेजने के बाद उनके संपर्क में आए व्यक्तियों की सूची तैयार की जा रही है, जिसकी जांच कराई जाएगी। इन सभी को अपने अपने घर में क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है। हाटा विकासखंड के ग्राम सभा कछुइया जनूबी के नौगावा गांव में पुराने जमाने के बने सार्वजनिक कुएं के जीर्णोद्धार को लेकर मंगलवार को गांव में ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी हाटा को मांग पत्र भेजकर कुएं के जीर्णोद्धार कराने की मांग की। कभी पानी का प्रमुख स्रोत रहा कुआं कूड़ेदान में तब्दील हो गया है या फिर विभागीय उदासीनता के कारण सूखने के कगार पर है। कुछ वर्ष पूर्व कुआं के अस्तित्व को बचाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा पहल की गई, लेकिन बदलते परिवेश एवं तेजी से बढ़ रहे नए दौर में उद्धारक की बाट जो रहा कुआं उपेक्षा की भेंट चढ़ गया है।
जिस कारण सामाजिक सरोकार से जुड़ा कुआं ग्रामीणों में मृत प्राय होता जा रहा है, जिसको लेकर वीरेंद्र यादव, सुनील, नीलेश, अनूप, अनुज, छोटू, लकड़ू, श्रीराम, गोविंद यादव आदि ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर कुएं को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की है। हाटा बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार हाटा कस्बा चौकी प्रभारी को सेतभान चौरसिया पुत्र घरभरन चौरसिया ग्राम खोट्ठा चुरामन पट्टी थाना अहिरौली बाजार ने तहरीर देते हुए बताया कि सोमवार को दोपहर 1:40 पर HDFC बैंक शाखा हाटा से 85,700 रुपए निकाला तथा अपने 4 पहिया वाहन वैगनार में रखकर चल दिया। आगे तहसील चौराहे पर गाड़ी खड़ी कर आम खरीदने लगा। वापस आया तो गाड़ी में बैग नहीं था। सेतभान चौरसिया के द्वारा यह भी लिखा गया है कि बैग में अपना एक पर्स भी रखा गया था, जिसमें 2,000 नगद, 2 क्रेडिट कार्ड, 3 डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदि भी रखा था, जिसे अपराधी लेकर फरार हो गया है। उन्होंने प्रार्थना पत्र देते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली कस्बे में सोमवार की देर शाम एक निजी अस्पताल में भतीजी की दवा कराने आए युवक की बाइक अस्पताल के सामने से गायब हो गई। सुकरौली चौकी पुलिस को दिए गए तहरीर के अनुसार अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के महुआ खुर्द निवासी अमीय उपाध्याय पुत्र योगेंद्र उपाध्याय अपनी भतीजी को पैशन प्लस बाइक UP 57 AJ 6704 से सुकरौली बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक पर इलाज कराने आया था। अस्पताल के बाहर बाइक खड़ा कर अंदर चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो बाइक गायब थी। चौकी प्रभारी अखिलेश राय ने बताया कि अस्पताल से मिले CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। यूपी बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल की परीक्षा में 85.5% अंक हासिल कर विकासखंड सुकरौली के बेदूपार निवासी राजेश्वर शुक्ल एवं रंजना शुक्ल का पुत्र सूर्यांश कुमार शुक्ल ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सूर्यांश चोखराज तुलसियान सरस्वती विद्या मंदिर सिसवा बाजार महाराजगंज में अध्ययनरत है और साथ ही IIT की भी तैयारी कर रहा है। इनके माता पिता भी शिक्षण क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य IIT कर भारतीय अभियांत्रिकी सेवा में चयनित होकर देश के विकास एवं निर्माण में सहयोग देना है। थाना क्षेत्र बिशुनपुरा के अंतर्गत कोकिलपट्टी गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना घटित हुई, जिसको जनपद पुलिस के द्वारा तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल SP अयोध्या प्रसाद सिंह ने बताया, कुशीनगर अंतर्गत बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोकिलपट्टी में एक नाबालिग लड़की के साथ आज बलात्कार की घटना कारित हुई है। उक्त घटना के संबंध में थाने पर 376 IPC व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है तथा लड़की को चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। जनपद पुलिस के द्वारा अवैध शराब विक्रय एवं निष्कर्षण परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाना हाटा पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त अशोक पुत्र मोतीलाल चौहान साकिन पिपरा क्षेत्र पंचायत मोतीचक थाना हाटा जनपद कुशीनगर के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जबकि थाना कसिया पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्ता तथा दूसरा दीपक पुत्र पारस, संदीप पुत्र नेता प्रसाद निवासीगण महुआडीह लोगरापुर थाना कसिया जनपद कुशीनगर एवं हरेंद्र पुत्र राम लखन साकिन हेतिमपुर कुंवर टोला थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। थाना कोतवाली पटौना पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त भुट्टू उर्फ गुफरान पुत्र अली अहमद साकिन बसहिया बनबीरपुर थाना कोतवाली पटौना के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब। थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम के द्वारा एक अभियुक्त राजकुमार खरवार पुत्र रामनगीना खरवार साकिन गुरवलिया खरवार टोला थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर इन सभी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जनपद पुलिस के द्वारा शांति भंग में 26 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 CRPC के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। CSC UP दिवस का हुआ आयोजन, फिर मिले 8 नए कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 131। कुएं के जीर्णोद्धार को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। 4 पहिया वाहन में से रुपयों से भरा बैग लेकर अज्ञात लुटेरा फरार। भतीजी का इलाज कराने आए युवक की बाइक हुई चोरी। और हाई स्कूल परीक्षा में सूर्यांश ने 85.5% अंक हासिल कर क्षेत्र का बढ़ाया मान। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।